ये रिपोर्ट बताती है कि घुसपैठ हमारे देश की कितनी बड़ी और खतरनाक समस्या है और इसीलिए भारत के गृह मंत्रालय ने घुसपैठ जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए अब एक बहुत ही उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। ये कमेटी ये समझने की कोशिश करेगी कि धार्मिक स्तर पर हमारे देश की जनसंख्या का ये संतुलन आखिर कैसे बिगड़ा। वैसे हमारे देश में अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए ये पहले भी बताया जा चुका है कि घुसपैठ से हमारी डेमोग्राफी कैसे बदल रही है। जरा आंकड़े देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। हमारे देश में वर्ष 2016 तक लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, लेकिन हमारा यह मानना है कि इनकी संख्या 2 करोड़ से कहीं ज्यादा होगी। वर्ष 1998 में असम के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा ने असम में घुसपैठ को लेकर एक रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया था। इसमें कहा गया था कि घुसपैठ की वजह से असम के कई जिलों की डेमोग्राफी बदल रही है। यह आंकड़ा देखिए, असम में वर्ष 1951 में लगभग 25% मुस्लिम आबादी थी। ध्यान से देखिएगा, 25% मुस्लिम आबादी थी, जो 2001 में बढ़कर 31% हो गई और 2011 में बढ़कर 34% हो गई। देखिए, 1951 में लगभग 24.5% आबादी मुसलमानों की, 2011 में 34% हो गई। असम की तरह पश्चिम बंगाल और बिहार में भी यही समस्या है। पिछले कुछ दशकों में पश्चिम बंगाल में वर्ष 1951 में लगभग 20% मुस्लिम आबादी थी और 2011 में बढ़कर यह 27% हो गई। लेकिन मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे बॉर्डर से लगे जिलों में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ी। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी आज 66% है और मालदा में 51% है। सोच कर देखिए। इसी तरह बिहार के बॉर्डर वाले जिले जैसे किशनगंज में 68%, अररिया में 43% मुस्लिम आबादी है, जबकि बिहार में मुस्लिम आबादी लगभग 17% हो चुकी है। वर्ष 2005 में असम में घुसपैठ से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अवैध घुसपैठ भारत पर बाहरी आक्रमण जैसा है, क्योंकि इससे यहां रहने वाले स्थानीय नागरिकों के हितों को बहुत उस पर बुरा असर पड़ता है। उस समय अदालत ने माना था कि अवैध घुसपैठ की वजह से भारत की डेमोग्राफी बदल रही है।